जय श्री कृष्ण। आज हम जिस ग्रंथ पर चर्चा करने जा रहे हैं, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, भगवत गीता, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सुनाई। वह हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने का मार्ग बताती है। यह गीता केवल 700 श्लोकों का ग्रंथ है, लेकिन इसमें संपूर्ण जीवन का दर्शन समाया है। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करना हमारा काम नहीं। उदाहरण, जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन बारिश और मौसम उसके हाथ में नहीं होते। गीता हमें सिखाती है कि निष्काम कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रेरणा। अगर हम परिणाम से पहले ही हार मान लें तो जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। आत्मा की अमरता। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा शाश्वत है। संदेश। जब हम आत्मा को अमर मान लेते हैं, तब हमें मृत्यु, असफलता और दुख से डर नहीं लगता। कहानी। वीर अभिमन्यु कम उम्र में भी युद्ध भूमि में निर्भीक होकर लड़े, क्योंकि उन्हें धर्म और आत्मा की अमरता पर विश्वास था। मन और इंद्रियों का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत। इसका अर्थ है, मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, न कि उसे पतन की ओर ले जाना चाहिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर है, मन पर विजय। उदाहरण, ध्यान, योग, सत्संग और गीता का अध्ययन। यह मन को शांत और स्थिर बनाते हैं। प्रेरणा। जो अपने मन को साध लेता है वही दुनिया को जीत सकता है। धर्म और कर्तव्य। अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अर्थात अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। संदेश। जीवन में हर व्यक्ति का एक धर्म है। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई, माता पिता का धर्म है परिवार की रक्षा, समाज का धर्म है न्याय और सत्य की रक्षा। प्रेरणा। अगर हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा तो जीवन में शांति और सफलता स्वतः आ जाएगी। भक्ति और समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण कहते हैं, सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। संदेश। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तब हमारी सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण, मीराबाई, जिन्होंने केवल कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया और उनका जीवन अमर हो गया। सकारात्मक सोच और निर्भयता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। यह वाक्य हमें जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास देता है। संदेश। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, उन्हें अवसर मानकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन प्रबंधन के सूत्र। गीता केवल अध्यात्म ही नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट भी है।
सूत्र 1, समय का सदुपयोग करो। दूसरे, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण रखो। 3, नकारात्मक लोगों से बचो। 4, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। समापन। गीता हमें सिखाती है कि निष्काम भाव से कर्म करो, आत्मा को अमर मानकर निर्भय बनो, मन को साधो और धर्म का पालन करो, ईश्वर पर विश्वास रखो और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखो। यदि मनुष्य गीता के संदेश को जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल और प्रेरणादायी हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। प्रस्तावना। श्रोताओं को प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के माध्यम से जीवन का सार समझेंगे। युद्ध क्षेत्र का वर्णन, अर्जुन विषाद, मोह, निराशा और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। यह केवल युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि जीवन की हर समस्या का समाधान है। कर्मयोग, कर्म ही पूजा है। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। स्पष्टीकरण। इंसान का कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता भगवान पर छोड़ना। उदाहरण, किसान खेत में बीज डालता है, वर्षा देना उसके हाथ में नहीं। संदेश। हमारा ध्यान प्रयास पर होना चाहिए, परिणाम पर नहीं। भय और निराशा से मुक्ति। श्लोक। उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन डर रहा था, भागना चाहता था। तब कृष्ण ने कहा, डर मत, डटकर खड़े हो। जीवन में असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत का अवसर है। संदेश। जो गिरने के बाद उठता है वही सच्चा विजेता है। मन पर नियंत्रण। श्लोक। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य का मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन वश में है तो जीवन सुखमय, अगर मन भटक गया तो पतन निश्चित। उदाहरण, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ से मन कमजोर होता है। ध्यान, भक्ति और साधना से मन मजबूत होता है। समत्व योग, सुख दुख में समानता। श्लोक। समत्वम योग उच्यते। सुख में इतराना नहीं, दुख में टूटना नहीं। जीवन का हर पल अस्थाई है। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। भक्ति और समर्पण। श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब इंसान सबका भार खुद उठाने लगता है तब थक जाता है। कृष्ण का संदेश, भगवान पर विश्वास रखो, वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है, आत्मा की अमृता। श्लोक। न जायते म्रियते व कदाचित्। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, मृत्यु केवल वस्त्र बदलने के समान है। संदेश। मृत्यु का भय छोड़ो, साहस से जियो, निष्काम कर्म और नेतृत्व। श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जनः। महान व्यक्ति का आचरण ही समाज का मार्गदर्शन बनता है। अगर नेता स्वार्थी होगा तो समाज भी उसी राह पर चलेगा। कृष्ण का संदेश। अपने कर्म से दूसरों को प्रेरित करो, जीवन का सार और प्रेरणा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। अतीत का शोक, भविष्य का भय छोड़कर वर्तमान में जियो। सच्चा मनुष्य वही है जो कभी हार न माने, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। समापन। पूरे उपदेश का सार। कर्म करते रहो,
भय मत करो, मन पर नियंत्रण रखो, संभाव बनाए रखो, भगवान पर भरोसा रखो। प्रेरणादायक समापन। जब भी जीवन में अंधकार लगे, निराशा घेरे, तो गीता उठाना और कृष्ण के वचनों को सुनना। वहां तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर दर्द की दवा मिलेगी और आगे बढ़ने की शक्ति भी।